नमस्कार, आप सभी का गीतांश टीवी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको जिससे रूबरू करवाना चाहते हैं उनका नाम है रामनाथ गोस्वामी जी, जो आधुनिक मशीनों की सहायता से किसी भी प्लॉट या ज़मीन में पानी की खोज करते हैं। उन्हें पूर्व गढ़वा उपायुक्त श्री शेखर जमुआर जी द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। आइए मिलते हैं रामनाथ गोस्वामी जी से। जी नमस्कार दीप्ति जी। और मैं रामनाथ गोस्वामी, हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, ज़मीन के अंदर पानी की मैं खोज करता हूं और अभी वर्तमान समय में मैं गढ़वा में हूं। और यहां झारखंड की धरती पर मैंने अनेकों लोगों को, जैसे गढ़वा के हमारे पूर्व शेखर जमुआर साहब जो हमारे डीसी थे, उनको भी मैंने पानी खोज करके दिया। आसपास में बहुत सारा जो ड्राई इलाका है वहाँ पर भी मैंने पानी खोज करके लोगों को दिया है। आप पानी खोजने के लिए कौन कौन सी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, खास करके जो पानी खोजने की जो तकनीक है वो मेरे पास मल्टीपर्पस अनेकों प्रकार की मशीनें होती हैं जो ज़मीन के अंदर हम जो है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से जांच करते हैं। जैसे उसमें दो प्रकार का हमारा रेजिस्टिविटी सिस्टम होती है और उसमें हमारा एक लॉन्ग रेंज सिस्टम होता है, मैग्नेटिक फील्ड की मशीनें होती है, जीपीआर की मशीनें होती है और हमारा कोऑर्डिनेट सैटेलाइट की भी मशीनें होती हैं, जिसके माध्यम से हम ज़मीन के अंदर पानी की खोज करते हैं। जी। आप सिर्फ एक मशीन से सिर्फ खोज नहीं कर सकते? नहीं, देखिए, एक मशीन से खोज पाना जो है वह बिल्कुल उचित नहीं होगा, क्योंकि एक जो लाइन होगी वो हमें सिर्फ एक प्रकार की सिग्नल देती है और अनेक प्रकार की जो मशीनें होती हैं उससे हम अनेक तरह के सिग्नल, धरती से निकलने वाले मैग्नेटिक फील्ड के रेज को पकड़ते हैं, उसके रेडिएशन को कैच करते हैं, यहाँ के जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है उसको डिटेक्ट करते हैं। तो यह कहना गलत होगा कि सिर्फ एक मशीन से ही पानी की खोज कर पाना ज़मीन के अंदर संभव नहीं है। अच्छा, हमारे दर्शकों को बताइए, मैग्नेटिक सर्वे पानी से कैसे जुड़ा है? जी देखिए, मैग्नेटिक सर्वे जो है ज़मीन के अंदर से निकलने वाला एक रेडिएशन है, एक किरण है जो ज़मीन के अंदर से लगातार निकलते रहती है। और मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटोमीटर जो मेरे पास होता है, जब हम ज़मीन के ऊपर उसको ले करके चलते हैं तो उसके अंदर से जो है कि एक वेरिएशन होता है, एक डिफरेंस आता है और उससे उसके एनोमली को हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि यहाँ पर जो है ज़मीन के अंदर हमारा जो मैग्नेटोमीटर है वो डिफरेंस जा रहा है। उसके आधार पर हम वहाँ पर पानी की खोज करते हैं, जिसमें हमारा मैग्नेटोमीटर काफ़ी सहायक होता है। लॉन्ग रेंज डिटेक्टर का भी हमने नाम सुना है। आप बता सकते हैं कि उसका क्या काम है और वो कैसे काम करता है? जी जी, देखिए, लॉन्ग रेंज जो सिस्टम है वो क्या है कि वो हाथ में लेकर के हम लोग उसको घूमते हैं, लेकिन वह जो मशीनें हैं वो एक कृषि के रूप में 100% तो काम नहीं करता है, लेकिन वो हमें ज़मीन के अंदर पानी खोजने में सहायक के रूप में वो मशीन कार्य करता है। तो हाथ में लेकर के जो मशीन हम लोग चलते हैं तो उसमें क्या होता है, लोग देख करके कि सिर्फ इस मशीन से जो लोग जहाँ पर घूम जाता है वहीं पर पॉइंट दे देते हैं, वो गलत होगा, क्योंकि उसके साथ में हम लोगों को ज़मीन के अंदर जो रेजिस्टिविटी सिस्टम की जो मशीनें होती है उसकी आवश्यकता होती है, ताकि हम उस एक मैपिंग के माध्यम से हम ग्राफ को पढ़ सकें और साथ में हम लॉन्ग रेंज के माध्यम से उसको डिटेक्ट कर सकें। अच्छा, बताइए दर्शकों को, ये रेजिस्टिविटी सर्वे ज़रूरी क्यों है? देखिए, जो रेजिस्टिविटी सर्वे है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजिस्टिविटी सर्वे है। हम लोग एक इलेक्ट्रो के माध्यम से हम लोग ज़मीन के अंदर करंट को प्रवाहित करते हैं, डालते हैं उसके अंदर, ज़मीन के अंदर रड को गाड़ करके। और जो रेजिस्टिविटी होती है वो ज़मीन के अंदर जो हमारा परत है, जो लगातार जो परतें होती है, कभी बालू का है, कभी मिट्टी का है, कभी पत्थर का है, तो वो जो रेजिस्टिविटी मीटर होती है वो ज़मीन का जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो टोपोग्राफी है, उससे जा करके वो टकराता है और टकराने के बाद वो हमें एक ग्राफ बना करके देता है, जिसके माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि ज़मीन के अंदर जो है अनेक प्रकार के भिन्न प्रकार के पत्थर हैं और जो सबसे हमारा रेजिस्टिविटी जहाँ कम होता है वहाँ पानी हमको ज़्यादा मिलने की संभावना होती है। इसलिए रेजिस्टिविटी मीटर से पूरे विश्व में, पूरे भारत में ही इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसलिए मैं भी उस विधि का उपयोग करता हूँ ताकि किसानों को बोरवेल फेल ना जा सके और क्रॉस चेकिंग मैं करता हूँ। हमने PQWT ग्राफ के बारे में सुना है, आप बता सकते हैं ये पानी कैसे पहचानता है? जी, देखिए, PQWT जो मशीनें हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेसिस्टिविटी सिस्टम, इसी तरह की बहुत सारी मशीनें आती हैं रेसिस्टिविटी सिस्टम की। जैसे में आपने एक नाम बतलाया PQWT का, आपने ADMT की भी एक मशीनें आती हैं, इसी में BR700 प्रो की मशीनें आती हैं जो इलेक्ट्रो से संबंधित
करंट से संबंधित हमारा काम करता है, रेसिस्टिविटी से संबंधित हमारा काम करता है। और वह जो मशीन होती है चूंकि रेसिस्ट करके जमीन के अंदर के लेयर को हमको बता पाता है कि हमें कहाँ पर कितनी गहराई में हमको पानी मिल पाएगी। जी जी, हमने फील्ड ज्योग्राफी सर्वे के बारे में भी सुना है, और ये ज़रूरी क्यों है, आप इसके बारे में बताना चाहेंगे दर्शकों को? जी, देखिए फील्ड ज्योग्राफी हम लोग करते हैं तो सबसे पहले जो भी सर्वेयर होता है पानी जांच करने वाला, वो भारत क्या पूरे विश्व के जितने भी सर्वेयर हैं, सबसे पहले उनका ये मेथड जरूर अपनाना चाहिए कि पहले वो उस जगह पर जाएं जहां पर बोरवेल कराने के लिए किसान लोग बुलाते हैं, उनके पूरे जमीन का वो सर्वे करें, घूम करके देखें कि यहाँ का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ का बनावट कैसा है। हम जहाँ पर सर्वे करने जा रहे हैं वहाँ पर हमें मिट्टी का लेयर मिलेगा, वो मैदानी इलाका है, वो पठारी इलाका है, वो महाद्वीपीय का पठार है, वहाँ पर किस प्रकार का हमें रॉक मिलने जा रहा है, क्या उस रॉक में पानी हमको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इसके लिए जो है जियोलॉजिकल स्टडी बहुत जरूरी है और सबसे पहले सर्वेयर को यही काम करना चाहिए। इसके बाद ही अन्य मशीनों का उपयोग करके डिटेक्ट करना चाहिए वाटर सोर्स। जी, ये सैटेलाइट कोऑर्डिनेट सर्वे के बारे में, एनालिसिस के बारे में भी हमने बहुत सुना है। इसका काम कैसे होता है, ये कैसे हमारी हेल्प करता है, इसके बारे में बताइए। जी देखिए, जो सैटेलाइट कोऑर्डिनेट्स जो हम लोग निकालते हैं, ये सैटेलाइट एक इमेजरी है। इससे हम लोग क्या करते हैं कि जो यहाँ का हमारा लैंगिट्यूड लैटिट्यूड जो होता है उसके माध्यम से हम कोऑर्डिनेट के माध्यम से हम उसको सैटेलाइट पर भेजते हैं और भुवन भूजल के माध्यम से हम ये देखते हैं कि यहाँ का हमारा लाइनमेंट क्या है। वो एक इमेजरी है, उसका लाइनमेंट देखते हैं, ज़मीन के अंदर फ्रैक्चर को डिटेक्ट करते हैं, उसके गैप को डिटेक्ट करते हैं, और जहाँ पर लाइनमेंट एक ही जगह पर दो क्रॉस करता है वहाँ पर हमारा पानी मिलने की बहुत ही प्रबल संभावना होती है। इसलिए हम लोग कोऑर्डिनेट्स और सैटेलाइट का भी उपयोग करते हैं इसमें, ताकि हम किसान को सही से सही बोरवेल पॉइंट दें और उनको सफलता ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। जी, बहुत सारे बोर जो होते थे वो फेल हो जाते थे, मतलब हमने बहुत बार सुना है कि अभी मैंने बोर करवाया, ये फेल हो चुका है। तो इन सब का कारण क्या है जो ये बोर फेल हो जाते हैं? जी देखिए, बोर फेल होने का मुख्य रीजन है कि हम सही तरह से जो बोरवेल पॉइंट सिलेक्ट करते हैं खेत में या अपने घरों में जहाँ पे पास पड़ोस में करना होता है बोरवेल, तो एक सही पॉइंट का चुनाव नहीं करते हैं। चूँकि हम जो है परंपरागत तरीका का उपयोग करते हैं, वहाँ पे कभी नारियल का उपयोग करते हैं, कभी बांस की कमाची का उपयोग करते हैं, कभी चावल का दाने का उपयोग करते हैं, कभी तांबे का जो धातु होता है एल रड उसका उपयोग करते हैं। तो ये परंपरागत भारत में पूर्व में चलन था, लेकिन वो चलन अभी के समय में साकार नहीं है, बहुत ही अच्छा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन अभी जो मशीनों के माध्यम से जो जांच होता है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, जिसके कारण हम जो पॉइंट देते हैं वो एक्यूरेसी पॉइंट देते हैं और वहाँ पर बोरवेल जो है ज़्यादा सफलता मिलती है। तो बोरवेल फेल होने का चांस है सबसे पहला कि वहाँ पर हम जो है कि एक अच्छा बोरवेल पॉइंट का चुनाव नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण दूसरा कि हम उसकी गहराई को निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि हमको कितना फीट तक गहराई करना है, हमको कहाँ कहाँ पर किस तरह का हमको टोपोग्राफी मिलेगा, कहाँ बालू मिलेगा, कहाँ हमको रॉक मिलेगा, कहाँ हमको सॉइल मिलेगा, मिट्टी मिल पाएगी, इस चीज़ का नहीं कर पाते हैं। लेकिन मशीन के माध्यम से हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि हमें किस तरह का एनोमोली धरती के अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या मिल पाएगा। जी, हमारे बहुत से किसान भाई बोरवेल का फ़ायदा उठाते हैं और ज़्यादातर हम लोगों ने देखा है कि किसानों को ही ज़्यादातर उसकी ज़रूरत होती है बोर करवाने की या फिर पानी की, उन्हें भी बहुत समस्याएं होती हैं। तो आप किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं, उन्हें क्या मार्गदर्शन देंगे? देखिए, किसानों को जो संदेश देने की बात है कि हमारा भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है और यह कृषि प्रधान देश होने के नाते हमारा जो देश है खास करके कृषि पर ही आधारित ज़्यादा है। इसके कारण किसानों को जो है पानी की आवश्यकता बहुत ही अधिक होती है। उन्हें जो है कि अपने ज़मीन के अंदर जल की खोज वो करवाते हैं, करते भी हैं, और वो जब अपने मेहनत की कमाई से जो पैसा जमा करते हैं उसे बोरवेल कराते हैं 500 फीट, 1000 फीट, 1500 फीट, बहुत सारा भारत में जैसे राजस्थान हो गया वहाँ 2-2 हज़ार फीट होता है, चेन्नई हो गया वहाँ 2-2 हज़ार फीट होता है, हमारा झारखंड है यहाँ पर भी हमारा 1000-1200 फीट तक जो है कि हमको पानी नहीं मिल पाता है। तो जो किसान जो अपना कमाई करते हैं और उस पैसे को जब वो बोरवेल में लगाते हैं और उनका ड्राई चला जाता है तो किसानों को बहुत बड़ी हानि होती है। उस स्थिति में हम उनका यह सहयोग करते हैं कि ज़मीन के मशीन के माध्यम से ज़मीन के अंदर पानी को खोज करके एक सही बोरवेल पॉइंट हम उनको देते हैं, जिससे किसान को सफलता मिलती है। और हम उन्हें संदेश देना चाहेंगे कि आप जो है कि पूर्ण रूप से आप भरोसा करें कि जो मशीन से हम लोग खोज करते हैं उसमें आपको सफलता मिलने की चांसेज काफ़ी बढ़ जाती है।
हम्म। और आपका जो व्यर्थ का पैसा है वो भी बर्बाद होने से बच जाता है। अच्छा, बहुत से लोगों का प्रश्न रहता है कि ये सर्वे में कितना समय लगता है? देखिए, हम लोग जो मशीनों के माध्यम से करते हैं, जिसमें लॉन्ग रेंज डिटेक्टर होती है, मैग्नेटोमीटर होती है, सैटेलाइट से होता है, कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकालते हैं, प्लस में PQWT की रेजिस्टिविटी सिस्टम होती है, BR700 प्रो जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है उसका भी उपयोग करते हैं, कुछ जर्मनी की मशीनें होती हैं उसका भी उपयोग करते हैं। और इन सभी में लगभग हम सबों को 3 से 4 घंटे का 1 डिसमिल से लेकर के 50 डिसमिल के प्लॉट तक लगभग 3 से 4 घंटे का समय सर्वे करने में लगता है। और उसके बाद जो है कि अनेक प्रकार की मशीनों को हम लोग क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं, जिससे किसानों को हम सही पॉइंट हम दे सकें। तो हम हार्डली जो है अगर 1 डिसमिल से 50 डिसमिल की अगर बात की जाए तो उसमें लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। अगर 1 एकड़ का एरिया हो तो उसमें लगभग 7 से 8 घंटे का समय लगता है। हमारे देश में ये ग्राउंड वाटर की काफ़ी समस्या रहती है, तो आपको लगता है कि हर जगह ग्राउंड वाटर मिल सकता है या फिर मिलता है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि भारत का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, ये बिल्कुल ही भारत को 3 भागों में बांटा गया है। एक में हमारा गंगा का मैदानी इलाका, दूसरा हमारा विंध्य से जो दक्षिण के पार्ट है वो पठारी इलाका है, और जो महाद्वीपीय पठार जो हमारे किनारे करे समुद्र के किनारे किनारे वो महाद्वीपीय पठार। तो भारत को 3 भागों में बांटा गया है और हर जगह पानी एक जैसा मिल पाना संभव नहीं है। अभी मैं झारखंड की धरती पर हूँ और झारखंड की धरती पर अभी मैं गढ़वा जिला में हूँ। यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ये ग्रेनाइट रॉक पर बसा हुआ है। ये हमारा छोटा नागपुर का प्लेट पर बैठा हुआ है। तो इसके नीचे जो है चट्टान है, और चट्टान में हर जगह बोरवेल कराने से आपको पानी नहीं मिल सकता है। उसमें हम लोगों को दरार खोजना पड़ता है, कोई फ्रैक्चर खोजना पड़ता है, कोई क्रैक खोजना पड़ता है, जहाँ पर पानी हमारा स्टोरेज कर सके और उसके माध्यम से हम सही ढंग से उस पॉइंट को खोज के बोरवेल के लिए सजेस्ट कर सके किसानों को। जी, अगर सर्वे के बाद भी पानी कम निकले तो फिर उसका क्या होगा? जी देखिए, सर्वे के बाद भी अगर पानी कम निकले तो उसमें बहुत सारे हम लोग पास टेक्निक होता है, जिससे हम लोग पानी को इंक्रीज करने का, बढ़ाने के लिए हम लोग जैसे उसमें एक कैप्सूल, बोरवेल कैप्सूल आता है, उसको नीचे हम लोग डाल करके उसको हल्का सा विस्फोट कराते हैं, जहां पर हमारा वाटर स्टोरेज डिस्चार्ज होने की संभावना रहती है। तो वहाँ पर हम लोग पानी को इंक्रीज करते हैं। दूसरा नंबर है कि जो हम लोग केसिंग वगैरह लगाते हैं, उसमें हम लोग जो है कि ऊपर से प्लेन केसिंग डालते हैं, नीचे जा करके हम लोग उसमें जो है कि छेद वाला जो केसिंग आता है उसको हम लोग डालते हैं, ताकि पानी का रिसाव होकर के हमारा बोरवेल पॉइंट में ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज हो सके। और किसान लोग क्या करते हैं, जो बोरवेल मशीन वाले होते हैं वो डायरेक्ट जो है ऊपर से नीचे तक पूरा प्लेन केसिंग डाल देते हैं, जिससे ऊपर वाला सरफेस वाटर जो हमारा मिलने वाला होता है या मिलता भी है, वो भी उसे प्लेन केसिंग की वजह से वो गैप कर जाता है, चौंक कर जाता है और पानी आने की संभावना कम हो जाती है। तो उसमें हम लोग जाली कटवा करके केसिंग में पुनः उसको जो है पानी को फिर से लाने का हम लोग प्रयास करते हैं। जी, भारत में बहुत सारे जो क्षेत्र होते हैं वो सूखे रह जाते हैं, तो आपका ये जो मशीन तकनीक है जो भी, वो आपका सूखे क्षेत्रों में भी काम करता है? जी 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 बिल्कुल। देखिए, अभी आप जहाँ पर हैं और जहाँ पर मैं अभी आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ, हाँ। इस जगह पर देखिए पूरा जो है ड्राई जोन एरिया है। और ये जो एरिया है यहाँ पर देखिए, वो साइड का जो है हमारे डीसी साहब का आवास है वो साइड में। तो डीसी साहब के आवास में जो है कि बिल्कुल ड्राई है, 2 बोरवेल उनका फेल हो चुका था। मैंने आकर के उनको लगभग 3 से 4 घंटे में एक सर्वे करके दिया, एक बोरवेल पॉइंट उनको दिया और बहुत ही अच्छा उनको पानी मिला है डीसी महोदय को। दूसरा कि पूरे भारत में जो है कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है, ड्राई जोन एरिया है। तो अभी ड्राई जोन एरिया में जैसे अभी हमारे यहाँ का एक पूर्व सांसद हैं श्री घुरन राम जी, तो उनका जो है कि 20 बोरवेल ड्राई गया था। अब 20 बोरवेल ड्राई जाने के बाद वो 32 साल से पानी के लिए परेशान थे। मैंने जाकर के वहाँ सर्वे किया, लगभग 2 से 3 दिन का, 3 एकड़ का सर्वे था उनका, 3 दिन सर्वे चला। और उस ड्राई जोन एरिया में जहाँ आस पास में ही वो अपने घर के पास करवाए थे, वहाँ पर मैंने बोरवेल पॉइंट दिया और उनको सफलता मिली और 45 फीट पर ही उनको पानी मिला। तो हर एक जगह ड्राई जोन एरिया में जहाँ पर फ्रैक्चर हो, जहाँ पर चट्टान अधिक है, वहाँ पर अगर कोई फ्रैक्चर मिल जाए, दरार मिल जाए, कोई फॉल्ट मिल जाए, वहाँ पर हमारा मॉडरेट एरिया मिल जाए, तो पानी मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और लोगों को पानी मिलता भी है। अच्छा, और क्या बारिश का असर भी मतलब कुछ करता है असर? जी जी देखिए, बारिश तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे मुख्य जो स्रोत है हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने का, वो बारिश ही है।
अगर बारिश जो है कि अगर न हो धरती पर तो हमारा ग्राउंड वाटर जो लेवल है नीचे धरती के नीचे का वो भी धीरे धीरे ड्राई होते चला जाएगा, सूखते चला जाएगा, उसका लेयर हमारा नीचे चलते चला जाएगा। तो उस स्थिति में बारिश जो है बहुत ही प्रभावशील जो है कि हमारा रिचार्ज करने का वो एक तकनीक है। अगर बारिश ना हो तो हमारा कहीं पर भी जहाँ पर बहुत ही अधिक पानी की मात्रा है वो भी कुछ दिन में वो ड्राई हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा, सूखा हुआ हो जाएगा। जी। और ये मेरा आखिरी प्रश्न कि आपकी जो सर्वे तकनीक है वो बाकी लोगों के सर्वे तकनीक से अलग कैसे है वो बताइए। जी जी, देखिए ये तो आपने बहुत बड़ी क्वेश्चन कर दी। हाँ। कि बाकी लोगों से मेरा तकनीक अलग कैसे है। हाँ। देखिए क्या है कि हम खास करके जो है कि हम परंपरागत तरीकों का उपयोग नहीं करते हैं। ना तो हम नारियल से जांच करते हैं, ना हम बांस की कमाची से जांच करते हैं, ना हम जो है कि चावल के दाने से जांच करते हैं। हाँ, जो प्रकृति जो हमें सजेस्ट करता है, प्रकृति के द्वारा एक ऐसा स्ट्रक्चर धरती पे बनाया गया है जिसको हम देख करके समझ जाते हैं कि यहाँ पर जो एरिया है ये हमारा वाटर रिचार्ज का एरिया हो सकता है। इसलिए किसान का उस प्लॉट को मैं सर्वे करता हूँ, विजिट करता हूँ और पूरे प्लॉट में घूम करके सबसे पहले इस चीज़ को डिटेक्ट करता हूँ कि सबसे अच्छा इस एरिया में पानी कहाँ पर जमा हो सकता है। और जो सर्वे करने वाले हैं वो इस तरह का टेक्निक इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो सीधे जाते हैं, हाथ में नारियल उठाते हैं, बांस का कमाची लेते हैं, घुमा देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर आपको पानी मिल जाएगा। तो उसमें जो है बोरवेल कराने से किसान को नुकसान हो जाती है। लेकिन हमारा जो टेक्निक है इसलिए सबसे अलग है कि मेरे पास एक प्रकार की नहीं, करीब करीब 5-6 प्रकार की मशीनें होती हैं। जैसे मैग्नेटोमीटर होती है, रेजिस्टिविटी की मशीनें होती है, हमारा जो है कि सैटेलाइट से संबंधित मशीनें होती है, जीपीएस की मशीनें होती है और लॉन्ग रेंज सिस्टम होता है। साथ ही साथ हम चूँकि इस क्षेत्र में काफ़ी दिनों से 20 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं लोगों को, ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिए हैं, किसान भाइयों लोगों को भी दिए हैं, अच्छे अच्छे गस्टेड ऑफिसर लोगों को दिए हैं और मंत्री महोदय लोगों को भी दिए हैं, बहुत सारे लोगों को दिए हैं। इसलिए हमारा जो विश्वसनीय जो तकनीक है वह सारे लोगों से अलग करता है। और दूसरा कि हमारा जो टाइमिंग होता है, हम किसान को अधिक से अधिक टाइमिंग देते हैं। ऐसा नहीं कि हम गए आधे घंटे में, 1 घंटे में हम जाकर के सर्वे करके आ गए, ऐसा मैं नहीं करता हूं। उस किसान के खेत को पूरी तरह से जब मैं आश्वस्त हो जाता हूं, क्रॉस वेरिफिकेशन हर तरह से मैं कर लेता हूं, इसके बाद ही मैं उस किसान को मैं बोरवेल के लिए सजेस्ट करता हूं और उनको सफलता अलग प्रकार से मिलती है। इसलिए मैं सारे लोगों से अलग दिखता हूं और अलग तरह का मेरा जो है टेक्निक होता है। जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गोस्वामी जी, जिन्होंने बताया कि कैसे वो आधुनिक मशीन के द्वारा किसी भी ज़मीन या प्लॉट में पानी कहाँ है वो जांच कर सकते हैं। और अगर आप जांच करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि बाकी लोग को भी इसका बेनिफिट मिल पाए। और इसी के साथ अब हम विदा लेते हैं, आपसे मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।